तो ईरान के रक्षा मंत्री की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। इजराइल काट्स ने यह कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खात्मा इजराइल करना चाहता था, लेकिन वो उनको खोज नहीं पाया है। अब ऐसा क्यों कहा गया, थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। ईरान इजराइल के बीच में 12 दिनों तक चला जो विनाशकारी युद्ध है, इस दौरान इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की हर संभव कोशिश की है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन 86 साल के खामेनेई बंकर में छिप करके मौत के मुंह से बाहर निकल आए हैं। और इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल काट्स, उन्होंने गुरुवार को एक सनसनीखेज दावा किया, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो फिर हम उन्हें खत्म कर देते। लेकिन साथ में उन्होंने खतरे को भांप लिया और जमीन के नीचे वो चले गए। सारे सैन्य कमांडर से उन्होंने जो अपना संपर्क है वो तोड़ दिया है। तो ये बड़ा जो दावा है वो खुद ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है। अब इस युद्ध की शुरुआत आपको पता है कि 13 जून को हुई। इसमें कई हमले हुए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 550 से अधिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। जिस तरह से आप देख रहे थे ये हमले हो रहे थे, उसमें 90% इजराइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट भी कर दिया गया। लेकिन जो युद्ध का असली टारगेट था, शायद वो खामेनेई ही थे, जिसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इशारों ही इशारों में ये कबूल भी किया था। दरअसल ट्रंप ने 17 जून को सोशल मीडिया के ऊपर यह लिखा था और उन्होंने ये कहा कि हमें यह पता है कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां पर छुपे हुए हैं। वो एक आसान लक्ष्य हैं, लेकिन फिलहाल हम उन्हें नहीं मारेंगे। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। अब अमेरिका को हमने हरा दिया, इस बात को आप देख रहे हैं कि ईरान कह रहा है। 19 जून को पहली बार खामेनेई ने गुरुवार को ईरानी स्टेट टीवी पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी जिंदा होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। यह बात खुद खामेनेई कह रहे हैं और यह तमाचा उनका इशारा था उस मिसाइल हमले की ओर जो कि ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस के ऊपर गिराई थी। यहां पर खामेनेई की आवाज भले ही थोड़ी सी थकी हुई लग रही हो, लेकिन उनका जो लहजा था वो ये दिखा रहा था और वो साफ था कि अगर हमें और उकसाया गया तो फिर हम उसका जवाब भी देंगे। ये खुद खामेनेई का जो वीडियो आया है उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। अब आखिर इस ऑपरेशन से कैसे अली खामेनेई बच निकले ये भी समझिए। हालांकि इजरायली जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो ये कह रही है कि खामेनेई एक बंकर नुमा जगह में छिपे हुए थे, यानी कि ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। ये भी कहा गया कि वहां पर किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं था, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था और अपने जो शीर्ष सैन्य अधिकारी हैं उनके साथ खामेनेई किसी तरह का कोई संवाद नहीं कर रहे थे, जिससे इजरायली डिफेंस इंटेलिजेंस को उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रैक करने में या ट्रेस करने में मुश्किल हुई। ईरान भी ये कह रहा है कि इस युद्ध में 606 लोग मारे गए हैं, 5300 से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो गए हैं। और वहीं अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो मृतकों की संख्या है वो तकरीबन 1054 तक पहुंच गई है। इसमें से 417 आम नागरिक भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इजराइल ने 28 मौत और 1000 से अधिक लोगों के घायल होने की खुद भी पुष्टि की है। अब इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं काट्स, वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर ईरान ने फिर भी परमाणु हथियार या फिर लंबी दूरी की मिसाइलों को अगर विकसित करने का प्रयास किया तो हम एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करेंगे। यहाँ पे काट्स ये भी मान रहे हैं कि उन्हें ईरान के सभी यूरेनियम स्टॉक का पता अभी नहीं है, लेकिन ये भरोसा हालांकि उन्होंने जरूर जताया कि उनके हमलों ने ईरान की जो संवर्धन क्षमता है उसको कई साल पीछे धकेल दिया है। यानी कि आने वाले समय में अभी ईरान इतनी जल्दी अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ा पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि इन सब के बीच में जो तमाम बड़ी बातें हो रही हैं या फिर जो खुलासा ये हुआ है कि जो अयातुल्ला खामेनेई है वही निशाने पर थे और उनको मारने की कोशिश थी, हालांकि वो बच गए। अब इस बात में कितनी और सच्चाइयां आई ये थोड़े दिन के बाद अभी जब और आप देखेंगे कि स्टेटमेंट्स आएंगे तो ये और क्लियर होती हुई नजर आएंगी।